और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। केंद्र और राज्य सरकार से के प्रयासों से बिना घर वाले सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से हम घर उपलब्ध कराएंगे। गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के लिए पट्टे देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वरिष्ठ नागरिकों को 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क अयोध्या की यात्रा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे तेलंगाना के बहुत सारे एनआरआई है और विशेषकर खाड़ी में बहुत सारे लोग बसते हैं। इनकी सुविधा के लिए और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फंक्शनल एनआरआई मंत्रालय की रचना की जाएगी जो दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना वासियों को सहायता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये डबल इंजन सरकार केंद्र सरकार की सहायता लेने में कोई छोच नहीं रखेगी। अभी केसीआर केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे नहीं उतरने देते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार की सभी योजनाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाकर तेलंगाना का भला करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं तेलंगाना की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, तेलंगाना के युवाओं ने जिस आशा के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना राज्य की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हरदम प्रयास रहेगा कि वो सभी सपनों को, वो सभी आकांक्षाओं को और वो सभी आशाओं को पूरा करेंगे। और ये हमारा सिर्फ वादा नहीं है, ये मोदी गारंटी है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ ना भाई। आप खड़े हो जाओ, फोटोग्राफर ले लो आराम से। మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సంక్షిప్తంగా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల మీద దృష్టిని పెట్టడం జరిగింది అమిత్ షా గారు. ఇంకా వివరాలతో కూడినటువంటి మొత్తం చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఏదైనా
అడగాలనుకుంటే అడగవచ్చు. ఉన్నది. देखिए, करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई तेलंगाना में भी मजबूती से चल रही है, मगर चुनाव आ रहा है, इसलिए जांच समाप्त होने के बगैर किसी पर एक्शन लेना ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है. हमारे नेताओं को जिस तरह से केसीआर ने प्रताड़ित किया है, हम किसी को नहीं करते हैं. जब जांच समाप्त होगी और एजेंसियां कुछ निर्णय पर पहुंचेंगी, तब निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा. और इसीलिए हमने हमारे मैनिफेस्टो के अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की न्यायिक जांच की भी सिफारिश करी है. और जहां तक किसी ने कहा कि सब लोग जानते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो सारे लोग 3 साल से यहां थे. पार्टी छोड़ने के वक्त ही ये याद आता है क्या? इससे इनका इंटेंशन बहुत स्पष्ट होता है कि जहां गए हैं वहां मार्क बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. देखिए, हम वॉर ऑफ वर्ड में विश्वास नहीं करते हैं. उस वक्त भी हम तेलंगाना के साथ खड़े थे और आज भी समृद्ध और खुशहाल तेलंगाना के साथ खड़े हैं. सर, आशीष इस तरफ एबीपी न्यूज़ से. सर, चिदम्बरम साहब आए थे यहाँ पे, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री रहे, जिस समय एजिटेशन चल रहा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. उन्होंने वो इससे संबंधित ही सवाल किया था. उन्होंने कहा कि जो लोगों ने, जिन युवाओं ने सुसाइड किया था, जिनकी मौत हुई थी तेलंगाना एजिटेशन के दौरान, उसके लिए वो क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को दोषी नहीं बनाया जा सकता. और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि जिन लोगों ने सुसाइड किया या जिन लोगों ने जान दी एजिटेशन के दौरान, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? बीजेपी का किस पे क्या रुख है? और देखिए, स्पष्ट रूप से जो अधिकार क्षेत्र में होता है उसकी होती है. जब हमारे समय में 3 राज्य बने तो कहीं रक्तपात नहीं हुआ. समय पर तीनों राज्य का विभाजन हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश. कहीं पर रक्तपात नहीं हुआ. मगर उन्होंने अंत तक बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त भी संयुक्त आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए एटीएम था. और आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, जनता का कल्याण कहीं पर नहीं है, एटीएम बनाया हुआ